उसके ऊपर 10% का फ्लैट टीडीएस कट होगा। केस में आपको बायबैक के अंदर पार्ट नहीं लेना चाहिए, निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक है, इंडिया में ना सब कुछ चल जाता, सब कुछ हो जाता है। राधे राधे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं बायबैक टैक्स के ऊपर। जी हाँ, बायबैक के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट कुछ एक लोग ऐसे भी होंगे को पता नहीं है उस बारे में। तो बायबैक के ऊपर टैक्स जो है वो अक्टूबर 2024 के अंदर एप्लीकेबल गवर्नमेंट ने कर दिया था। उससे पहले बायबैक में जो भी इनकम थी वो सब टैक्स फ्री थी। क्लियर? तो आप सभी काफ़ी डिमांड आ रही थी। वैसे मैंने इसकी बात ऑलरेडी एक वीडियो में कर रखी है, बट वो वीडियो जो है वो लास्ट ईयर आया था, जब अपना न्यू जो रिजीम आई है, बेसिकली जो आपका इनकम टैक्स के रूल चेंज हुए उससे पहले वीडियो आया था वो 2024 के अंदर ही। ठीक है, तो वो वीडियो अब उतना काम का नहीं रहा। क्यों? उसके बाद में स्लैब रेट बदल गए हैं, काफ़ी कुछ चेंजिंग हो गया है, तो वो थोड़ा सा हो गया ना, आउटडेटेड वीडियो हो गया है। अब एक नया जो टैक्स स्लैब है उसके बेस पे क्या बायबैक का टैक्स रूल बनता है, ठीक है, और क्या उसके अंदर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कितना टैक्स बनता है, किन लोगों के लिए बायबैक अट्रैक्टिव है, किन लोगों के लिए बायबैक अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो सारी बात कर लेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, फटाफट से सब कुछ कवर करता हूं आपको मैं। देखिए, बायबैक का जो टैक्स रूल है वो अक्टूबर 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था। उस रूल के अंदर क्या बताया गया है वो ध्यान सुनना, कि आपने जो भी आपके शेयर्स बायबैक में गए हैं ना, उनकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो बन जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म लॉस। ठीक है, या लॉन्ग टर्म लॉस, जो भी आपने उसकी होल्डिंग टाइम होगा तो वो आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉस बन जाएगा। और जो भी आपके बायबैक के अंदर जो शेयर्स गए हैं उनसे जो अमाउंट आपको मिलेगी वो काउंट होगी एज अ डिविडेंड की इनकम। मैं रिपीट कर रहा हूं, बायबैक में जो शेयर गए हैं उनकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो काउंट होगी एज आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लॉस। और जो बायबैक से आपको अमाउंट मिलती है, कंपनी जो शेयर्स लेती है उसके बदले में आपको जो पैसे देती है वो आपकी काउंट होगी एज अ डिविडेंड की इनकम। और डिविडेंड इनकम जो है वो आपकी अदर इनकम में काउंट होती है। उसके ऊपर आपका जो स्लैब रेट है, टैक्स है, वो जो भी आपकी रेट बनती है, स्लैब बनती है, उसके अकॉर्डिंग बनता है। इतना क्लियर हो गया? एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लेते हैं आपने किसी कंपनी के, मान लेते हैं 100 शेयर बाय किए हुए हैं बायबैक के लिए। ठीक है, और आपने उसको अप्लाई कर दिया बायबैक के अंदर। अब बायबैक में आपके मान लो 50 शेयर चले गए हैं। ठीक है, बाकी 50 शेयर आपको वापस मिल गए हैं। तो जो बायबैक में 50 शेयर गए हैं ना आपके, उन शेयर्स को आपने जिस प्राइस में बाय किया था, ठीक है, वो कोई प्राइस बाय किया आपने, वो जिस प्राइस में आपने बाय किया था उन 50 शेयर्स को, वो आपके बनेंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लॉस। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉस मतलब कि अगर आपने मान लो इसको 2-3-4 महीने पहले बाय किया था या फिर 10 दिन पहले बाय किया था तो आपका शॉर्ट टर्म हो गया। अगर आपने उसको 1 साल से पहले से बाय किया हुआ था तो वो आपकी जो है आपका लॉन्ग टर्म लॉस काउंट हो जाएगा। क्लियर है? और जो आपके वो 50 शेयर गए हैं उसके बदले में कंपनी आपको कुछ अमाउंट पे करती है, वो अमाउंट जो पे करेगी ना वो बन जाता है आपका पूरा का पूरा डिविडेंड की इनकम। वो आपकी अदर इनकम में काउंट होती है। और अदर इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट का भी रूल क्या है कि आपकी कोई भी डिविडेंड की इनकम है उसके ऊपर 10% का फ्लैट टीडीएस कट होगा। अब वो जो टीडीएस कट होता है ना, वो ऐसा नहीं है, रिफंडेबल नहीं है। वो आप रिफंड ले सकते हो जब आप पूरे साल के बाद में जब आईटीआर फाइल करते हो ना, तो वहां पे आप उस टीडीएस का रिफंड ले सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता है अभी तक कि बायबैक क्या होता है, आपको बायबैक के बारे में नॉलेज नहीं है, बायबैक के बारे में अगर कोई डाउट चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, तो मैंने बायबैक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन नीचे मेंशन कर दूंगा, आप जाके चेक कर लेना कि बायबैक होता क्या है, वहां से कैसे पैसा बनता है, उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या उसमें वर्ड्स टर्म्स यूज होती है, वो सारी जानकारी आपको मैंने शेयर कर रखी है एक वीडियो के अंदर। उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लेना अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो। अब बात करते हैं कि बायबैक के अंदर किन किन लोगों के लिए बायबैक अट्रैक्टिव है और किन लोगों के लिए बायबैक अट्रैक्टिव नहीं है, किन लोगों को बायबैक में पार्ट नहीं लेना चाहिए। देखिए, बायबैक के अंदर जो प्रॉफिट बन रहा है और जो पूरी सेलिंग वैल्यू है वो आपकी एज अ डिविडेंड इनकम काउंट हो रही है। मतलब वो आपका जो भी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग चार्ज उसमें लगेगा आपका। तो अगर आपकी इनकम, आपकी साल की टोटल इनकम जो है वो 12-13 लाख से ऊपर की है, मतलब आप हाई स्लैब में आते हो, 20% से ऊपर के स्लैब में आते हो, तो उस केस में आपको बायबैक के अंदर पार्ट नहीं लेना चाहिए। उस अकाउंट से नहीं लेना चाहिए, उस पैन कार्ड पे नहीं लेना चाहिए। पूरी सेलिंग वैल्यू के ऊपर आपको 30% का, 25% का जो भी टैक्स बनता है आपको पे करना पड़ जाएगा। तो वो आपके लिए बायबैक अट्रैक्टिव नहीं होगा। जो बेसिकली 20% से ऊपर टैक्स स्लैब में आते हैं, 25 में आते हो, 30 में आते हो, जो भी आपकी टैक्स स्लैब, अगर इन टैक्स स्लैब में आते हो आप, तो आपको बायबैक में पार्ट नहीं लेना चाहिए। तो क्या ऐसा है कि बड़े लोग जो है वो बायबैक में पार्ट नहीं लेते हैं? ऐसा नहीं है यार। देखिए, आपकी फैमिली में मान लो आपकी इनकम हाई स्लैब में आती है, बट आपके पूरे परिवार की इनकम हाई स्लैब में थोड़ा आती है।
हर फैमिली में कोई ना कोई मिल जाता है ऐसा जिसके अंदर क्या है कि उनकी जो फैमिली पर्सन या वाइफ होगी या बच्चे होंगे या पेरेंट्स होंगे, कोई भी, ठीक है, जानकार में वो निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक है, इंडिया में ना सब कुछ सब कुछ हो जाता है। तो जानकार में ऐसे लोग निकाल लेते हैं वो जिनकी इनकम क्या है, हाई टैक्स स्लैब में नहीं आ रही है, तो वो उनके अकाउंट से बाय करके रखते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिनकी हाई स्लैब में है उन्हें अप्लाई नहीं करना है, बट जिनकी लो स्लैब में इनकम है उनके लिए बायबैक अट्रैक्टिव हो गया है। 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की है, या फिर आप स्टूडेंट हो, आप कोई इनकम नहीं करते हो, अभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी बेसिकली जिसकी इनकम कम हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे इनकम आती है, तो वो पर्सन जो है वो बायबैक में पार्ट जरूर ले, क्योंकि वो पूरी इनकम उसकी टैक्स फ्री बनने वाली है। क्योंकि डिविडेंड इनकम जो है वो अदर इनकम में जाती है, और अदर इनकम का अपने इंडिया का रूल क्या है कि अप टू 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्स एग्जम्प्ट कर सकते हो। जो आपको एक्स्ट्रा रिबेट मिलती है ना, उसके बेस के ऊपर आप उसमें एग्जम्प्ट कर सकते हो। उसकी बात मैं नहीं करूंगा पूरी, वो आप समझ लेना सीए से, बट मैं आपको एक समराइज कर रहा हूं बेसिकली कि 12 लाख तक की इनकम पे इंडिया पे टैक्स नहीं बनता है। अगर आपकी इनकम जो है वो सैलरी इनकम है या फिर आपकी वो अदर सोर्स से इनकम आती है तो उस पर आपका टैक्स नहीं बनता है। अगर वहीं आपकी इनकम सारी शॉर्ट टर्म गेन से आ रही है तो शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर न्यू रिजीम के अंदर स्टार्टिंग से ही 1 रुपए से ही आपको 20% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ता है। वो आपको पता होगा ही हो, जो लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टैक्स पे करते हैं वो पता होगा कि शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर न्यू रिजीम के अंदर आपको स्टार्टिंग से ही 1 रुपए से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। कि आप बायबैक की हेल्प से आप टैक्स सेव भी कर सकते हो। इस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ टू सेव टैक्स यूजिंग बायबैक, तो मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूंगा, जाके चेक कर लेना। मैं 1 लाइन में आपको समराइज करता हूं कैसे कर सकते हो। तो क्या होता है कि मान लेते हैं आपने किसी कंपनी के 1.5 लाख के शेयर बाय कर लिए, एग्जांपल लेते हैं 1.5 लाख के शेयर बाय कर लिए आपने, और वो शेयर आपके चले गए बायबैक के अंदर, ठीक है, और आपको उससे 2 लाख की वैल्यू मिल गई है। तो अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो 1.5 लाख की आपकी बाइंग वैल्यू है वो आपकी क्या बन गई है, शॉर्ट टर्म लॉस बन गया है, और आपकी 2 लाख की जो डिविडेंड इनकम है वो आपका अदर इनकम में काउंट हो गई है। तो मान लो किसी पर्सन की किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर शॉर्ट टर्म गेन आ रहा है 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख का, 3 लाख का, तो वो इस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म गेन को शॉर्ट टर्म लॉस जो डिविडेंड के अंदर जो आपका बायबैक में शॉर्ट टर्म लॉस आया है उससे सेट कर लेते हैं, सेट हो जाएगा उससे। और जो आपका क्या बोलते हैं डिविडेंड की इनकम आएगी आपको, वो आपकी अदर इनकम में काउंट होगी, और अगर आपकी स्लैब रेट कम है तो आपका उस पर टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एक रूल है बेसिकली, एक ट्रिक होती है कि आप शॉर्ट टर्म गेन को बायबैक की हेल्प से अपने टैक्स को सेव कर सकते हो। अगर आपकी इनकम कम स्लैब में आती है तभी हो पाएगा। हाई इनकम स्लैब वाले पर्सन जो है, पैन कार्ड जो है, वो बायबैक में अप्लाई मत करना, उनके लिए वो काफ़ी फायदेमंद नहीं होगा, उनको काफ़ी हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। इतना वो पैसा कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर देना ताकि जानकारी जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों को बायबैक के अंदर टैक्स रूल के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे डेली कितने मैसेज मिलते हैं कि बायबैक का टैक्स कैसे लगता है, क्या होता है, तो वो जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ में आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी, आईपीओ के रिव्यू, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक, ओएफएस, इन सब की जानकारी, इन सब की स्ट्रैटेजी, राइट इशू, ये सब आपको जानकारी मिलती रहे। तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है मेरा, जहां पे मैं आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़ और आईपीओ की न्यूज़ शेयर करता रहता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप चाहो ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मेंशन कर रहा हूं, कोई चार्ज नहीं है, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। अभी भी क्या आपके मन में कोई डाउट बचा है, कोई क्वेरी बची है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स को सॉल्व करने की। या फिर अगर आपके कमेंट्स काफ़ी सारे लोगों के सेम कमेंट आए तो मैं उन कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो और ले आऊँगा जहाँ पे हम बायबैक टैक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर खेलेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे उनके मैं आंसर उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा ताकि वो सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है आप वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो बस यही आज के वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।